उत्तर प्रदेश में चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन एसआईआर इस बार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मतदाता पहचान की सूचिता को लेकर शुरू हुई एक गहन पड़ताल जैसा प्रतीत होता है। 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई ये कवायद पूरे प्रदेश के गांव कस्बों तक पहुंच चुकी है। बीएलओ घर घर दस्तक देकर मतदाताओं की पहचान का सत्यापन कर रहे हैं। वही सिस्टम की ऑनलाइन प्रक्रिया ने एक अलग बहस को जन्म दे दिया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि यह अभियान मतदाता सूची की ओर सटीक बनाने के लिए है, पर जमीनी हकीकत में कई चुनौतियां साफ दिखती हैं, खासकर ऑनलाइन प्रक्रिया के संदर्भ में। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। आयोग ने इस प्रक्रिया को मोबाइल नंबर लिंकिंग से जोड़ दिया है। मतलब जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर वोटर आईडी में दर्ज नहीं है, वे सीधे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ना ओटीपी आएगा, ना फॉर्म खुलेगा। ऐसे लोगों को मजबूरन ऑफलाइन तरीका ही अपनाना होगा और यही से प्रक्रिया की समानता पर सवाल खड़े होते हैं। ग्रामीण इलाकों में ऐसे मतदाताओं की बड़ी संख्या है जिनका मोबाइल नंबर या तो दर्ज नहीं है या बदला हुआ है। तकनीकी आधारित सत्यापन का ये मॉडल कई ईमानदार मतदाताओं को खुद प्रक्रिया से बाहर धकेल देता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप और चुनाव आयोग की वेबसाइट उपलब्ध है, पर ये भी सिर्फ उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और तकनीकी समझ है। ग्रामीण बेल्ट, बुजुर्ग, कम पढ़े लिखे या फोन ना रखने वाले तबके के लिए ये मॉडल उपयोगी कैसे होगा, इस पर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं दिखता। बीएलओ पर निर्भरता बढ़ने से त्रुटियों और शिकायतों की संभावना भी तेज होती है, क्योंकि वही अब अंतिम सहारा रह जाता। वही दस्तावेजों को लेकर फैली गलतफहमियों ने अभियान को और उलझा दिया है। कई लोग ये मान बैठे हैं कि केवल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जबकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि 13 दस्तावेजों में से कोई एक भी पर्याप्त है। आधार कार्ड से लेकर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, परिवार रजिस्टर, जात प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि सरकारी आवंटन पत्र, इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर भी सूचना के अभाव में कई मतदाता आवश्यक दस्तावेज जुटाने के लिए परेशान हैं और कई जगह अधिकारियों को लोगों को समझाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। पूरे अभियान को देखते हुए एक सवाल लगातार मंडरा रहा है, क्या ये प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम है, या तकनीकी बाधाओं के कारण कई लोगों को अनजाने में हाशिए पर धकेलने वाली व्यवस्था बनती जा रही है। प्रदेश में लाखों मतदाता ऐसे हैं जो तकनीकी दिक्कतों या दस्तावेजों के भ्रम के कारण पूरी तरह बीएलओ पर आश्रित हो गए हैं। ऐसे में प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्पष्टता, व्यापक जागरूकता और सुगम तकनीकी विकल्पों को बेहद आवश्यकता है। एसआईआर का उद्देश्य सही है, मतदाता सूची को अद्यतन और सटीक बनाना, पर यह तभी पूर्ण होगा जब तकनीकी का लाभ हर मतदाता तक समान रूप से पहुंचे। ऑनलाइन सुविधा सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए विशेषाधिकार न बन जाए और दस्तावेजों को लेकर फैला भ्रम पूरी तरह समाप्त हो। तभी ये अभियान अपने मूल लक्ष्य के अनुरूप एक निष्पक्ष और प्रभावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा साबित हो सकेगा।